नवाबगंज से जो शिमला पार आ जाती है T02 है इसका नाम। और T02 में जो है ये जो कलभट है, ये जो बाईपास, ये 558 है, चैनल नंबर 2+558। यहाँ से चढ़ने के लिए NH 131A पर कोई भी नहीं है, सर्विस रोड नहीं दिया गया है। और यहाँ लगभग 40-50 गांव प्रभावित हैं। और हम लोग जो किसान हैं यहाँ के, इनको भारी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ता है अनाज लाने में या किसी भी तरह का। पूर्व में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, सांसद को लिखित दिए हैं, NHI को कई बार लिख के दिए, बिहार सरकार को लिख के दिए, लेकिन किसी को अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्सिबल किसी के पास नहीं। हम चाहते हैं यहाँ के वर्तमान विधायक जी से, यहाँ के सांसद से, जिला पदाधिकारी महोदय से कि हम लोगों का जो ये मांग है सर्विस रोड का 558 पर NH पर चढ़ने के लिए, इसको अविलंब दिया जाए। ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों का मांग? ये तो उन लोगों का कहना है कि 1.5 किलोमीटर पूरब और 1.5 किलोमीटर पश्चिम में आप लोग का 0 माइल है, तो वहाँ से जाके आप लोग चढ़ जाइए। लेकिन हमको ये इस पर चढ़ेंगे तब 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर हम लोग बाईपास से जाते हैं तो 5 किलोमीटर पश्चिम और 5 किलोमीटर पूरब हम लोग को जाना पड़ता है। और हम लोग को कटिहार शहर जाने के लिए अगर इस सड़क से बाईपास रोड मिलता है तो 20 मिनट का समय लगता है, और अगर हम लोग घूम के जाते हैं तो 1 घंटे से ऊपर का समय लगता है। इसलिए हम लोग को ये बाईपास सड़क, अंडर पास रोड और ये सर्विस रोड अविलंब चाहिए। जैसा कि जानकारी मिली, इस पंचायत में ज़्यादातर किसान हैं, तो किसानों को क्या परेशानी है? किसानों को अनाज लाने के लिए चूँकि कोई भी रास्ता सघन रूप से खेत में जाती नहीं है, यही एक रास्ता है जो किसान अपना अनाज माथा से हो चाहे जैसे भी हो इस NH पर ला के फिर जो है वहाँ से ट्रैक्टर से या किसी भी चीज़ से ला करके अपना घर ले जाए। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कितने देर से धरना चल रहा है? हम लोग 9 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं, अभी तक रहेंगे? हम लोग 5 बजे शाम तक रहेंगे। क्या मांग है आप लोग को तत्काल? अभी तत्काल सरकार इस पर विचार करे, विमर्श करे, किसी पदाधिकारी का आके आश्वासन दे। चलिए, स्थानीय पदाधिकारी से तो आप बहुत गुहार लगे, जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन से मांग है कि इस पर जो है अविलंब आदेश दिया जाए और NHI को उस पर कार्रवाई हो, काम हो। मेरा नाम मनोज कुमार मंडल, पूर्व मुखिया केवाला पंचायत। जनता मांग कर रही है, आप लोग मांग कर रहे हैं, किसान लोग मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर आपको कब तक इस तरह का झेलना पड़ेगा? जब बन जाएगा पर संपूर्ण तब क्या? नहीं, हम लोग आज से 2 महीना पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी के आवेदन दिए थे सर्विस रोड के लिए, जो कि मनिहारी बस स्टैंड से बंगाल तक जोड़ती है, और चैनल नंबर 558 जो बस स्टैंड से बंगाल तक जुड़ती है। और हम लोग सर्विस रोड के लिए बार बार मांग कर रहे हैं। 1-2 घंटे का 2 महीना पहले पूर्व में धरना दिए थे, उसमें NHI द्वारा कुछ आश्वासन मिला था कि ये दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 2 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन दिए 1 दिवसीय धरना का, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक धरना दिए हैं कि ताकि हमारा सर्विस हो। कोई बढ़िया पदाधिकारी आया है यहाँ? अभी तक तो कोई पदाधिकारी नहीं आया, न कोई आश्वासन मिला है। हम लोग 5 बजे तक धरना में हैं। मेरा नाम मुन्ना कुमार रजक है, मैं पंचायत समिति के किसान इस तरह से मांगे हो रही है। की जो समस्या है, यहाँ से जो भी हम लोग मक्का ढोते हैं, गेहूँ ढोते हैं, ये एक मुख्य सड़क है हम लोग का, और ये सर्विस रोड नहीं होने के कारण हम लोग इतना बड़ा समस्या में पड़े हुए हैं कि गाड़ी जाने में मुश्किल है। और जब भी हम लोग चाहेंगे कि जब से अविलंब से, मतलब जब तक रोड सर्विस नहीं बनती है, हम लोग धरना प्रदर्शन देते ही रहेंगे। सागर कुमार, केवाला पंचायत। हम लोग का मांग है 31 NH हम लोग सर्विस रोड की मांग करते हैं, और हम लोग को अविलंब सर्विस रोड चाहिए। इसके लिए हम लोग जितना अनशन में भी बैठना पड़ेगा, हम लोग बैठेंगे। धन्यवाद। क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ मोटा मोटी 200-250 किसान है, जो सबका फसल यहाँ एक रबी फसल होता है और बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ सर्विस रोड होना बहुत ज़रूरी है, और ये रोड यहाँ से लेके बंगाल तक
बाबा धाम जो पड़ता है वो भोला बाबा का वहाँ तक का इसी रोड से लिंक है। इसलिए पुनः इस रोड को सर्विस रोड में परिवर्तन करके हम लोगों का किसान का समस्या का हल किया जाए। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। अगले 2 महीना पूर्व हम लोग किए थे, सांसद को भी लिख के दिए, नितिन गडकरी साहब को दिए, NHI को दिए लिख के, लेकिन कहीं हम लोगों का आश्वासन अभी तक नहीं मिला। NH और ये लूप लाइन दोनों बंद? हाँ दोनों, सड़क हाँ जाम? दोनों जाम किए। कब तक जाम? ये 5 बजे शाम तक आज हम लोगों को जाम करना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अशोक कुमार प्रयाग, घर हंसवर। आगे क्या प्रोग्राम है आप लोग का? आगे अगर रोड देता जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा किसानों की क्या जरूरत है। NH 131 तो गांव के बगल से गुजरा है, हमारी जमीन पे ही बना है और हम ही उससे वंचित हैं। NH 131 जैसी सड़क पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलेगी बल्कि इससे युवा वर्ग को रोजगार और बिजनेस के मौके मिलेंगे। इस मुद्दे पे इस सर्विस रोड के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम हिंदू है या मनिहारी प्रखंड का, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मनिहारी प्रखंड का एक भी ऐसा किसान नहीं होगा जो इस क्षेत्र में उसका किसान खेती ना हो। क्योंकि अगर इस सर्विस रोड को हम लोग अगर वंचित रहेंगे तो छात्रों को पढ़ाई लिखाई के लिए आगमन आसान होगा। जैसे कि मुखिया जी बता रहे थे कि 20 मिनट हम लोगों को यहाँ से कटिहार इस रोड से जाता है, तो हम लोग 20 मिनट अगर लगता है तो हम लोग अपने बच्चे को घर में रख के कटिहार में अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। महिलाओं को सुरक्षित और तेज यात्रा का साधन मिलेगा। और यह मुद्दा सिर्फ केवला पंचायत हंसवर गांव का नहीं है, यह मुद्दा जो है बहुत से गांवों का है। जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट है, जैसे केवला पंचायत के सभी गांव, सभी वार्ड जो निकटतम है, उसके बाद हरला जोरी जो झारखंड मुख्य जनजाति को इससे जोड़ती है। इसमें जो है हरला जोरी, भिरियाई, तेलरंगा, ये सब मुख्य झारखंड के मुख्य जनजाति इसमें बसे हुए हैं। ओलीपुर, नीमा, कालीगंज, सतारा, कोहनिया, महुअर, लक्ष्मीपुर, बहादुरपुर, बोगलागर, ऐसे और से गांव है। किसानों और व्यापारों को बाजार तक समय पर माल पहुंचाने का रास्ता मिलेगा इस सर्विस रोड से, क्योंकि हम लोगों को इस सर्विस रोड से अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी भी चीज को 1 घंटा विलम्ब से उस चीज को हम लोग सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम अपना परिचय बाद में देंगे, लेकिन अगर आज हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को हम इस सड़क को सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे, उसका फायदा लेने वाला नहीं। लोगों को एकजुट करने के लिए संदेश है, इसे आना होगा आप लोगों को। यह आपकी लड़ाई है। एक जमीन, यह जमीन आपकी दी हुई है तो आपको भी उसका पूरा हक मिलना चाहिए। सोचिए अगर आपका जमीन NH 131 के बगल में है, लेकिन उस पे सर्विस रोड नहीं रहने के कारण आप चाह के भी किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते से हमें बंगाल तक भी जोड़ती है। तो सोचिए आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि जब समय था तब हमने क्यों नहीं बोला। तो यह समय है, आप लोग भी बोलिए। यह सिर्फ गांव का मुद्दा नहीं है बल्कि हम सबके भविष्य का मंथन का मुद्दा है, और इस मुद्दे पे हर किसी को आना होगा। इसीलिए युवा, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, महिलाओं, हर वर्ग को सामने आना होगा। बिजनेसमैन, इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं तक का हम लोग आंदोलन भी करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, इसे जारी भी रखेंगे।
NH 131 पर हक चाहिए, अधूरा विकास मंजूर नहीं। आप सभी को इस मुद्दे पर अपना अपना सोच कमेंट में दें। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप ये हमारे किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को अगर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से अगर जहां तक हो सके सरकार तक पहुंचाने में आपकी हेल्प हो। आपका एक कदम हमारा विकास हो सकता है, तो अपना योगदान दें। आप सभी जनप्रतिनिधि को आना होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारे पंचायत के ही जनप्रतिनिधि सब हैं। तो यह प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, हर किसी के जनप्रतिनिधि को इसमें हमें सहयोग कीजिए। आप हमें सहयोग कीजिएगा, तो सहयोग नहीं दीजिएगा तो इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा इस बार हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि सब इसे सफल बनाने में हम सभी युवाओं, हम सभी किसान, हम सभी महिलाओं का आवाज बन के आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस रोड में आपकी क्या योगदान होगी, आप हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय विकास, जय किसान, जय जवान।